दोस्तों, अगर सही मायने में श्रद्धा को परिभाषित करें, तो शायद यूँ कह सकते हैं कि प्रेम अगर जीवन की पराकाष्ठा है, तो श्रद्धा जीवन का शिखर। एक ऐसा शिखर, जहाँ सब कुछ तुच्छ हो जाता है, बड़ी से बड़ी बातें भी छोटी हो जाती हैं, जिन्हें पाने की ख्वाहिश में इंसान की पूरी उम्र निकल जाती है। वो बातें ही इतनी छोटी लगने लगती हैं कि आँखें उसकी तरफ जाती ही नहीं। पहाड़ भी राई हो जाता है, गगनचुंबी इमारतें भी माचिस की तिल्लियों सी लगने लगती हैं। पर शायद क्या आप ये बात जानते हैं दोस्त कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों लगने लगता है? ऐसा इसलिए मेरे दोस्त कि श्रद्धा का जन्म ही तब होता है जब ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मद, सुख, दुख, अपने पराए और न जाने कितने अवगुणों को इंसान अपने हृदय से बाहर निकाल जला चुका होता है। फिर क्या, ये बात तो हम सबको पता ही है ना मेरे दोस्तों, कि जलने के बाद ही कोई चीज़ पूर्णतः शुद्ध होती है। फिर वो कीमती से बेशकीमती हो जाती है मेरे दोस्त। फिर चाहे वो सोना हो या हीरा, कड़ी तपन के बाद ही तो उसको उसकी पहचान मिलती है दोस्त। ठीक ऐसे ही श्रद्धा की भी पहचान होती है दोस्तों। जब वो किसी के प्रति हो जाए, तो फिर इंसान का कायाकल्प हो जाता है। न किसी के गुण से कोई लगाव होता है, ना ही किसी के अवगुणों से कोई परहेज़ रह जाता है। तब सब कुछ निस्वाद हो जाता है, तब सब कुछ बेमायने लगने लगते हैं। शायद यूँ भी कह सकते हैं कि श्रद्धा किसी भी चीज़ को अपनाने के लिए एक नया एहसास भरती है, तो वहीं एक नई सोच भी देती है। तभी तो लोग अक्सर कह देते हैं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। दोस्तों, वो श्रद्धा ही होती है जो हमें पत्थर में भी भगवान का दर्जा दिला देती है, जो हमें पत्थर में भी भगवान का एहसास करा देती है। पर दोस्तों, श्रद्धा भी भूखी होती है भाव की। भाव के बगैर श्रद्धा भी अधूरी होती है। तभी तो कहते हैं मेरे दोस्त, श्रद्धा उजागर करने की चीज़ नहीं, महसूस करने से ही पूर्ण होती है। या यूँ कह सकते हैं दोस्त, कभी किसी को मत कहना तुम उसके बिन थोड़े हो। कभी किसी को मत कहना तुम उसके बिन थोड़े हो। चाहे हकीकत में मेरे यारा बिल्कुल ही अधूरे हो। चाहे हकीकत में मेरे यारा बिल्कुल ही अधूरे हो। चाहत से मन भरा हुआ हो या श्रद्धा ही क्यों न पूरी हो, भाव से लम्हा तक न पड़ेगा, अहिल्या हो या सबरी हो। भाव से लम्हा तक न पड़ेगा, अहिल्या हो या सबरी हो।